Hello students, good morning. Once again, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear student of class 8, subject English, जो हम शार्ट स्टोरी एक्लिस पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने इस स्टोरी को कंप्लीट किया था। थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाती हूँ। एक्लिस जो था इसमें मेन हीरो है इस स्टोरी का, और जिससे ड्रेल ने लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारी स्टोरी है जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक्लीस जो था वो एक टोरोटाइज का नाम था जो नरेटर का पेट था। एक्लीस जो स्टोरी है ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक्लीस जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे रिवर स्ट्राइक में हील से पकड़ के डिप किया था, और जो उसका हील का पोर्शन था वो उस रिवर में डिप नहीं हुआ था। बाद में जो एक्लीस था उसे वहीं पे ही जो पॉइजनिंग एक एरो जो स्टक हुआ, जिससे एक्लीस की बाद में डेथ हो गई। और तभी से जो एक्लीस हील है उसे एक तरह की उसकी जो कमज़ोरी माना गया। तो जो हमारी स्टोरी थी एक्लीस, इसमें जो एक्लीस था वो टोरोटाइज था और एक रॉजर था जो नरेटर के दोनों पैट थे। साथ ही इसमें एक रोज़ बीटल मैन भी था जिससे नरेटर ने जो ये एक्लीस था उसे ख़रीदा था। रॉजर और एक्लीस दोनों नरेटर के पैट थे। रॉजर और एक्लीस दोनों को ग्रेप्स खाना बहुत ही अच्छा लगता था। साथ ही जो एक्लीस था उसे स्ट्रॉबेरीज जो है बहुत ही पसंद थे। एक्लीस जो था उसे अच्छा नहीं लगता था कि जो रॉजर था वो उसके पास आए। रॉजर क्या करता था, जब भी एक्लीस को स्ट्रॉबेरीज दिए जाते थे तो वहाँ आके वो उसे लिक करने स्टार्ट हो जाता था। उसे लगता था कि जो भी हम इसे फ्रूट देते हैं वेस्ट जाता है, ये उसे प्रॉपरली जो है खाता नहीं है। इस तरह रॉजर को अच्छा नहीं लगता था कि एक्लीस को भी जो है कुछ खाने के लिए दिया जाए, क्योंकि पहले जब रोजर था वो अकेला था और बाद में जब एक्लीस आ गया तो दोनों में जो भी चीज़ें थी वो हाफ हाफ शेयर की जाने लगी। इससे रॉजर को अच्छा नहीं लगा। एक दिन क्या हुआ, अचानक से जो गार्डन का गेट था वो ओपन रह गया और एक्चुअली वहाँ से बाहर निकल गया और वो चलते चलते कहीं दूर चला गया। और बाद में फैमिली मेम्बर्स ने उसे बहुत ढूंढा और लास्ट में वो उन्हें एक वेल में मिला जहाँ पे उसकी जो है वो मर गया था। उन्होंने बहुत कोशिश की फिर से उसे ठीक करने की, लेकिन वो जो है डेथ हो गई थी उसकी। और फाइनली जो रॉजर था उसे अच्छा लगा जब एक्चुअली की डेथ हो गई। जब एक्चुअली को जो उन्होंने उसके गार्डन में ही वहाँ पे उसे बरीड कर दिया, और जो पूरे बरियर में जो रॉजर था वो अपनी टेल को हिला रहा था क्योंकि वो बहुत खुश था उससे। तो ये था एक्चुअलीज स्टोरी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर ऑफ द स्टोरी एक्चुअलीज रिटन बाय जुरैल जुरैल। Now moving to the first question of the story. Question number 1. How was the rose beetle man dressed? जो rose beetle man था उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे? Answer. Rose beetle man was dressed with a white hat on head, shirt and a startling blue satin cravat around his neck. He had worn a coat with bulged pockets, patched trouser and a pair of leather shoes with upturned toes. जो रोज़ बैटल मैन था उसकी जो ड्रेस थी बहुत ही अजीब सी थी। उसने अपने सिर पे एक वाइट सा जो हैट पहना हुआ था और शर्ट पहनी हुई थी, और साथ में उसने अपने नेक में सेटिन जो कपड़ा होता है उस कपड़े का एक गुलबंद सा क्रेवेट लिया हुआ था। और उसकी जो कोट था वो फटा हुआ था और उसकी पॉकेट जो थी वो बल्ज से बस बाहर से निकले हुए थे। उसका ट्राउज़र था वो पैच था, और उसने जो है पेयर ऑफ लेदर शूज़ पहने थे, और जो उसका ट्राउज़र था वो नीचे से अपटर्न था, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ था टोज से। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग द सेकंड क्वेश्चन. हाउ डू वी नो दैट द रोज बीटल मैन केयर वेल फॉर हिज पेट्स? तो हमें कहता है कि कैसे हमें पता चला कि जो रोज़ बीटल मैन था उसे अपने जो पेट्स थे उनसे उनकी वो बहुत ही ज़्यादा केयर करता था। आंसर. ही हैड केप्ट हिज पेट्स इन अ सैक. When he undid his sack, half a dozen tortoises came out tumbling. He had polished their shells with oil and decorated their front legs with little red bows. This shows that he cared well for his pets. जो रोज़ बेटल मैन था
जैसे ही उसने अपना वो जो सैक हो गया, एक तरह की बोरी जैसे जो उसने पीछे उठाई थी अपने बैग में, जैसे ही वो उसने उसे नीचे रखा तो हाफ ऑफ डजन जो टोरोटाइज थे वहाँ से एक जो है बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर निकले तो नरेटर ने देखा कि जो वो टोरोटाइज थे उन्हें उसने क्या किया था, जो उनकी शेल थी उनको उसने पॉलिश्ड किया हुआ था ऑयल से, और जो उनकी फ्रंट लेग्स थी उसे उसने डेकोरेट किया हुआ था, ऐसे रेड कलर के बोझ बनाए हुए थे। इन सब से पता चलता है कि जो नरेटर जो रोज़ बीटल मैन था उसे अपने पेट्स की काफ़ी जो है केयर थी, वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। क्वेश्चन नंबर 3, what made the narrator select one particular tortoise from among the other animals? जो रोज़ बीटल मैन से जब नरेटर ने टोरोटाइज खरीदे तो उसके पास हाफ डजन जो टोरोटाइज थे, लेकिन नरेटर ने उसमें से सिर्फ एक ही को लिया क्योंकि उसने वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आंसर, फ्रॉम अमंग द अदर एनिमल्स वन वाज एनर्जेटिक देन अदर्स, इट्स शेल्स वाज of the size of a teacup. Its eyes were bright and its walk was alert. This fascinated the narrator and he was convinced to select this particular tortoise as his pet. जैसे ही उसने रोज़ बीटल मैन ने जो अपना सैक था वो नीचे रखा, उसमें से जो जैसे ही जो टोरोटाइज थे वो बाहर निकले, तो नरेटर को एक जो टोरोटाइज था उसमें से बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही एनर्जेटिक था। उसका जो शेल था वो टी कप के साइज़ का था, उसकी जो आइज़ थी बहुत ही चमकीली थी, और जो वो चल रहा था उसकी वाक जो चलता था वो भी उसे बहुत ही पसंद आया उसका। ये सब जो है नरेटर को लुभा गई चीज़ें, और इससे नरेटर ने जो था मन बना लिया कि वो इस टोरोटाइज को जो है उसे रोज़ बीटल मैन से ख़रीद लेगा और उसे अपना वो पेट बना देगा। इसलिए सब चीज़ें नरेटर को उस टोरोटाइज में अच्छी लगी और इस तरह उसने उस जो एक्लीस था उसे खरीद लिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड एक्लीस एंजॉय ईटिंग स्ट्रॉबेरीज़? मैंने जैसे आपको बताया एक्लीस को स्ट्रॉबेरीज़ खाना बहुत ही पसंद थी, वो कैसे उन्हें इंजॉय करता था? आंसर, Achilles liked the strawberries the most. He easily swallows the small-sized strawberries, but when he was given the big one, he would grab it to quiet spot among the flower beds to eat it at leisure time. He was very fond of wild strawberries. एक्लीस को स्ट्रॉबेरीज़ खाना बहुत ही पसंद थे, और जैसे ही उसे स्ट्रॉबेरीज़ दिए जाते, अगर उस स्ट्रॉबेरीज़ छोटे साइज़ के होते तो वो उन्हें ईज़िली जो है स्वालो कर देता, लेकिन अगर किसी स्ट्रॉबेरीज़ का साइज़ बड़ा होता तो वो उसे जल्दी से मुंह में डालता और फिर वो फ्लावर बेड्स फूलों के पीछे बीच में चला जाता, वहाँ पे झाड़ियों में चिपके, और फिर वहाँ पे वो आराम से उसे खाता। इन सब से पता चलता है कि जो एक्लीस था उसे स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद थे और वो उनका बहुत ज़्यादा शौकीन था। Question number 5, how were रॉजर एंड एक्लीस राइवल्स? रॉजर और एक्लीस के बीच में जो राइवल्स था किस बात पे होता था? आंसर, बोथ रॉजर एंड एक्लीस लाइक्ड ग्रेप्स। दोनों जो रॉजर थे और एक्लीस दोनों को ग्रेप्स खाना बहुत ही पसंद थे। बिफोर द अराइवल ऑफ एक्लीस, रॉजर इंजॉयड फुल पॉट ऑफ ग्रेप्स. Now the Achilles became his partner, therefore there was a great rivalry between them. रॉजर और एक्लीस दोनों को ग्रेप्स खाना पसंद था। एक्लीस के आने से पहले जो रॉजर था उसे जो है जो भी फ्रूट्स जो था वो सारा अकेले एंजॉय करता था, लेकिन एक्लीस के आने के बाद जो दोनों को जो हाफ हाफ दिए जाने लगा जो रॉजर को अच्छा नहीं लग रहा था। नाउ द एक्लीस बिकम हिज पार्टनर, क्योंकि अब एक्लीस भी उसका एक तरह से पार्टनर बन गया था, और इस बीच में उन दोनों के बीच में जो है थोड़ी सी जो है एक तरह की बोलते हैं कि लड़ाई सी जो है हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड एचलीज फाइंड रॉजर इरिटेटिंग? एचलीज को लगता था जो रॉजर है उसे इरिटेट कर रहा है, कैसे? आंसर, एचलीज वॉज वेरी फाउंड ऑफ ग्रेप्स. व्हेन ही एट ग्रेप्स द जूस वुड रन हिज चिन एंड रॉजर would lie watching him, his mouth dropping saliva. Roger would creep up to Achilles and lick him vigorously to get the grape juice, which irritated Achilles.
एक्चुअली जो है उसे भी ग्रेप खाना अच्छा लगता था, और जब वो ग्रेप्स खा रहा होता था उसकी जो चिन है उसमें से जो जूस है वो बाहर निकल रहा होता था, और ये सब चीज़ें जो रॉजर है वो वाच कर रहा होता था। और रॉजर फिर क्या है, ऐसे रेंगते रेंगते एचडीज के पास पहुंच जाता और फिर वहाँ आके उसे वो चाटने लगता। ये सब चीज़ें जो एचडीज को है पसंद नहीं थी आती, और उसे वो ये सब इरिटेट सा होता इन सब चीज़ों से जब रॉजर उसे आके चाटता था। इसलिए जो एचडीज था जब भी उसे स्ट्रॉबेरीज दिए जाते थे या ग्रेप्स दिए जाते थे तो वो जल्दी से उन्हें लेके फ्लावर बेड्स के पीछे चला जाता। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड रॉजर फील एट एचलीज फ्यूनरल। जब एचलीज को जो है मतलब दफनाया जा रहा था तो रॉजर जो है उसे कैसा लग रहा था। आंसर, रॉजर फेल्ट हैप्पी एट एचलीज डेथ, दैट इज़ वाई ही वॉज वैजिंग हिज टेल एट हिज फ्यूनरल। रॉजर जो था वो बहुत खुश हुआ एथलीस के मरने पे, इसलिए नरेटर के मना करने के बाद भी जो ये था रॉजर था वो पूरे मतलब उसमें जो है अपनी दुम जो है वो हिला रहा था बार बार। क्वेश्चन नंबर 8, द फैमिली वेंडर्ड अबाउट द ऑलिव ग्रोव्स शाउटिंग एचलीज स्ट्रॉबेरीज एक्लीज एट लेंथ वी फाउंड हिम। ए पार्ट, हाउ डिड एक्लीज एस्केप्ड। तो जब एक्लीज जो है गार्डन गेट ओपन रह गया तो वहाँ से बाहर निकल गया वो, तो जो फैमिली मेम्बर उसे ढूंढ रहे थे वो चिल्ला रहे थे एक्लीज एक्लीज स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरीज। और कहता कि हाउ डिड एक्लीज एस्केप, एक्लीज जो है वहाँ से मतलब गार्डन गेट से कैसे बाहर निकल गया, कैसे चला गया। आंसर, एक्लीज वॉज हैबिचुअल टू वॉक थ्रू द होल गार्डन, वन डे द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन एंड एक्लीज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप फ्रॉम द गार्डन। एक्लीज जो था उसे चलने की आदत थी, मतलब पूरे गार्डन में चक्कर लगाता रहता था। एक दिन अचानक जो गार्डन गेट था वो खुला रह गया और जो एक्लीज था वहाँ से बाहर निकल गया, उसे मौका मिल गया वहाँ से बाहर निकलने का। इस तरह वो वहाँ से एस्केप्ड हो गया और जाके एक वेल में गिर गया। B5, एक्सप्लेन वाई द फैमिली शाउटेड स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग द सर्च। जब फैमिली उसे ढूंढ रही थी एक्लीज को तो वो स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरीज क्यों चिल्ला रहे थे। Answer, Achilles was very fond of strawberries, so to find him anyway, they should make him greedy for his favorite fruit so that they could easily find him. उन्हें पता था कि जो एक्लीस था उसे स्ट्रॉबेरीज बहुत ही पसंद थे और वो एक तरह का उसको लालच दे रहे थे, इसलिए वो स्ट्रॉबेरीज चला रहे थे। उनको लग रहा था कि जैसे ही वो स्ट्रॉबेरीज का नाम सुनेगा तो हो सकता है जहाँ भी होगा वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो वहाँ पे था ही नहीं। C part, where did the family finally find Achilles? What had happened to him? लास्ट में जो फैमिली थी उन्हें एक्लीज कहाँ पे मिला और उसके साथ क्या हुआ। आंसर, फाइनली द फैमिली फाउंड एक्लीज इन द वेल, the wall of which had long since disintegrated. He had fallen into the well and was quite dead. लास्ट में फैमिली को एक्लीस जो था एक वेल में मिला जिसकी जो वाल थी, जो दीवारें थी वो टूट गई थी, जिस वजह से वो वहाँ पे गिर गया था और उसकी जो है वो वहाँ पे उनको मरा हुआ मिला वहाँ पे उस वेल में। Now question number 9. There are many instances of humor in the story. Pick out any two of them. कहता है इस कहानी में ऐसे बहुत सी जो है उदाहरण हैं जिनसे हमें लगता है हमें हंसी आती है, तो ऐसे कोई दो आप जो है चूज़ करके बताओ। आंसर, the story has many humorous instances. Eating of grapes by Achilles and running of juice from his mouth is humorous. Searching down the path of sunbathing person and sleeping on a belly is a humorous instances in the story. इस स्टोरी में बहुत ही ह्यूमरस उदाहरण है, जैसे जो एक्लीज का अंगूरों को खाना और उसके मुंह से उस रस का निकलना, एक तरह का ये भी एक से इन सब चीज़ों को देख हमें यहाँ जो है हंसी आ सकती है। या किसी पर्सन को सर्च करना जो सन बात कर रहा हो, या जो है एक्लीज जैसे किसी पर्सन को देखता था बैठे हुए तो वहाँ पे आके उसके ऊपर बैठ जाता था उसकी बैली के ऊपर। तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल हैं ये ह्यूमरस इंस्टेंसेस हैं इन स्टोरी में। आई होप आपको जो है क्वेश्चन आंसर समझ आए हुए हैं होंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे एक्लीज के थे। ये स्टोरी आपने एंजॉय की होगी और इन क्वेश्चन आंसर को आपने होमवर्क करना है और फिर इन्हें लर्न करना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।